अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दस समझे जाने वाले मुल्क सऊदी अरब में धमाका हुआ जद्दा के अंदर, और उस धमाके में सबसे अहम चीज़ जो थी वो ये थी कि उस धमाके के वक्त वहाँ पर दुनिया भर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं फ्रांस के साथ, यानी कि फ्रांस का भी वहाँ पर सफ़ीर था, और दुनिया भर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके बहुत सारे सफ़ीर वहाँ पर मौजूद थे। और जंग अजीम अव्वल में मरने वाले गैर मुस्लिमों की याद में तकरीब मुनक्किद की जा रही थी। अब जो सऊदी हुकाम हैं उन्होंने इस धमाके के बाद कोई इंफॉर्मेशन आवाम तक नहीं जाने दी, मीडिया तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाने दी, मगर दो चीजें अब वक्त गुजरने के बाद ऐसी सामने आई हैं कि जिनको देखने के बाद अंदाजा हो जाता है कि धमाका किसने किया, धमाके में किसको निशाना बनाया गया था और धमाका करने का मकसद क्या था। मगर उससे पहले नाज़रीन, जो सबसे अहम चीज है वो आप ये जान लें कि इसी शहर के अंदर फ्रांस के सफारत खाने के एक सिक्योरिटी गार्ड को 13 या 14 दिन पहले, इस धमाके से 13 या 14 दिन पहले एक सऊदी शहरी ने चाकुओं के वार करके जख्मी किया था। और उसी दिन फ्रांस के अंदर तकरीबन 3 लोगों को चाकू के हमले करके कत्ल कर दिया गया था, क्योंकि जब से गुस्ताखी हुई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ्रांस में, तो उसके बाद से मुसलमान एक पल के लिए भी सुकून में नहीं आ सके, और उनका यही मुतालबा है कि फ्रांस के खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम उठाए जाएं। तो यहाँ पर फ्रांस का जो है सफारतकार वो भी मौजूद था, और यही कहा जा रहा है कि उसको निशाना बनाने के लिए धमाका किया गया। मगर जो दूसरी चीज है नाज़रीन, जब वो आपको पता चलेगी तो आप भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे कि असल मकसद क्या था धमाका करने का, इसको निशाना बनाना था या मोहम्मद बिन सलमान के जो अहम ओहदेदारान हैं उनको निशाना बनाना था। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने भी नाज़रीन चंद दिन कबल अपने सगे चचा को गिरफ्तार करवाया है, उनको कैद में डाला है, अपने बहुत सारे कजन्स को कैद में डाला है, क्योंकि सऊदी अरब के जो शाही खानदान है इनके अंदर हुक्मरानी के लिए बड़े इख्तलाफात चलते रहते हैं, और इन्हीं इख्तलाफात के बाइस ही ये एक दूसरे की जानें लेने से भी गुरेज नहीं करती हैं, ये एक दूसरे को कैद करने से भी गुरेज नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को मारने से भी गुरेज नहीं करते हैं, और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। तो अब जो बहुत बड़े बड़े माहिरीन हैं उनका यही कहना है कि इस धमाके का जो मकसद था वो सिर्फ एक ही था, या तो मोहम्मद बिन सलमान की शोहरत को नुकसान पहुंचाना, या इस तरह धमाका करके उसको साइड पर करके उसकी जगह और किसी और को हुक्मरान बनाना, या सऊदी अरब के हालात खराब करना, और फिर हालात खराब करने के बाद सऊदी अरब के अंदर जो अमरीकी या नेटो अफवाज हैं उनको यहां पर डिप्लॉय करना। एक मकसद ये था, और दूसरा मकसद ये था कि किसी ना किसी तरह फ्रांस का वो जो सफीर वहां पर मौजूद था उसको निशाना बनाया जाता, और उसको निशाना बनाए जाने के बाद फॉर एग्जांपल वो थोड़े ही फासले पर खड़ा था, अगर वो जाँ बहक या हलाक हो जाता, अल्लाह करता हलाक हो जाता, अगर वो हलाक हो जाता इस हमले के अंदर, तो यकीनन जहां सऊदी अरब को थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ता, वहीं पर पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनमें भी खुशी की लहर दौड़ जाती, और एक बार फिर पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो अपने इस सबसे ज्यादा मुकद्दस समझे जाने वाले मुल्क की तारीफें करते बाहर निकल आते। क्योंकि नाज़रीन, सऊदी अरब ही एक ऐसा मुल्क है कि जो पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा मुकद्दस माना जाता है, और वही एक ऐसा मुल्क है कि जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं।